बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए अप्लाई करने का डेट आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जिसकी बार बार आप चर्चा करते हैं, पूछते हैं, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का डेट आया, ये किस किस बच्चे के लिए आया, कौन कौन सा क्लास में पढ़ने वाले, किस किस कोर्स को करने वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कितना पैसा मिलेगा, कब से कब तक डेट रखा गया है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और पैसा आ जाए इसके लिए कौन सी सावधानियां रखनी है। क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी हैं जो बच्चे करते हैं और जिनकी वजह से उनका पैसा नहीं आ पाता। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए ऑनलाइन करने का लास्ट डेट 30 दिसंबर 2023 तक रखा गया है। अब ये सवाल सबसे बड़ा उठता है कि भाई कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो जो बच्चे 2023 ईस्वी में, यानी इस साल जो बच्चे 11 या 12 में पढ़ रहे हैं, यानी कि चाहे वो आईए में हो, आईएससी में हो, आईकॉम में हो, या तो 11 में हो या फिर 12 में हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको मिलेगा 2000 रुपया प्रति साल, यानी हर वर्ष, यानी 11 में भी 2000, 12 में जाने के बाद भी 2000। जो बच्चे स्नातक यानी बीए, बीएससी, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, अब ये पार्ट 1 में हो या पार्ट 2 में हो या पार्ट 3 में हो, उनको मिलेगा 5000 प्रति वर्ष, यानी पार्ट 1 में भी 5000, पार्ट 2 में भी 5000 और पार्ट 3 में भी 5000। और जो स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अर्थात एमए, एमएससी, एमकॉम में पढ़ रहे हैं, उनको 5000 प्रति वर्ष उनको भी मिलेगा। जो आईटीआई वगैरह में पढ़ रहे हैं उनको भी 5000 मिलेगा। कोई अगर डिप्लोमा कर रहा है या फिर डिप्लोमा के समकक्ष इक्विवेलेंट कोई कोर्स कर रहा है, उनको 10,000 रुपया प्रति वर्ष मिलेगा। और अगर कोई इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या फिर किसी और लॉ वगैरह कॉलेज में पढ़ रहा है तो उनको 15,000 प्रति वर्ष मिलेगा। ये सारे अलग अलग कोर्सेज में पढ़ने वालों के लिए ये स्कॉलरशिप है। वो बच्चे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं और उनका सबका राशि पैसा यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये पोस्ट मैट्रिक का मतलब ही होता है मैट्रिक के बाद, यानी 11 से ये शुरू होता है। 11 या फिर उससे ऊपर किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो, किसी भी कोर्स में पढ़ते हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और पैसा मिलेगा। लेकिन पैसा मिलने के लिए, यानी पैसा आपके पास आ ही जाए, इसके लिए कुछ सावधानियों को बरतना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्यूमेंट की बात करें हम तो उसकी भी जानकारी मैं आगे देने वाला हूं। पहले आप डेट की जानकारी ले लें। इसका जो ऑनलाइन शुरू होगा 15 नवंबर से शुरू होगा और 30 दिसंबर 2023 तक इसका ऑनलाइन चलता रहेगा। तो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का लिंक या फिर इसका अप्लाई करने का लिंक के लिए सिंपली गूगल में आपको सर्च करना होगा स्काईलाइट स्टडी लिख करके, और जो सबसे ऊपर यहाँ पर सर्च रिजल्ट आएगा उसको आपको क्या करना है कि क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगा, आप यहाँ पर ऊपर में ही एक पोस्ट देखेंगे, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24, और सिंपली आपको इस पोस्ट को क्लिक करके ओपन कर लेना है। अगर ये पोस्ट नज़र ना आए यहाँ पर तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको ढूंढ लेना होगा। तो इस पोस्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी दी गई है, सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सा कोर्स करने वाले इसको अप्लाई कर पाएंगे, तो कोर्स का लिस्ट जो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे वो सब यहाँ पर भी दिया गया है। यानी आप मैट्रिक पास करके, 10th पास करके आगे अगर कहीं भी किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर पढ़ाई छोड़ दिया है आपने, आप किसी भी कॉलेज में या किसी भी कोर्स में एडमिशन आपने नहीं लिया है तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एडमिशन रसीद, जिस क्लास में या जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं उसका एडमिशन रसीद आपको अपलोड करना पड़ता है। तो पढ़ते रहना ज़रूरी है। कैटेगरी की बात करें तो BC1, BC2, SC, ST कैटेगरी के लिए अप्लाई शुरू हुआ है। और ये जो स्कॉलरशिप है ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं होता, इसलिए जनरल कैटेगरी यानी सामान्य कोटि के बच्चे इसका अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डेट की बात करें तो इसका डेट एक बार पहले भी आया था, 16 अगस्त से आया था और 30 सितंबर तक डेट रखा गया था और 30 सितंबर को क्लोज कर दिया गया। लेकिन अब 15 नवंबर से 30 दिसंबर तक फिर से डेट दिया गया है, यानी कि जो बच्चे पहले अप्लाई कर चुके हैं वो दोबारा अप्लाई नहीं करेंगे। जो बच्चे छूट गए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, और काफ़ी बच्चे छूट भी गए थे और वही नोटिफिकेशन यहाँ पर डाला भी गया है। आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद आवश्यक डॉक्यूमेंट की बात करें अगर हम, तो मैट्रिक के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, फिर डोमिसाइल यानी आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है ना, इसका फॉर्मेट आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको भर करके आपको जहाँ आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वर्तमान में, वहाँ से वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट साइन मोहर करके बनवा करके लाना होगा, क्योंकि इसको अपलोड करना पड़ता है। फिर जो है फी रिसिप्ट, यानी जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं, जो आप क्लास में है, कोर्स में है, उसका फी रिसिप्ट भी लगेगा और आखिरी एग्जाम जो आपने पास किया उसका मार्कशीट भी लगेगा। जैसे अगर आप मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है, तो आखिरी एग्जाम आपने इंटरमीडिएट
का पास किया तो इंटरमीडिएट का लगेगा। अगर आप MA MSc MCOM में है तो आखिरी एग्जाम आपने ग्रेजुएशन का पास किया, BA BSc BCom का पास किया तो उसका मार्कशीट लगेगा। और अगर आप 11 या 12 में है तो आखिरी एग्जाम आपका मैट्रिक था तो मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अपलोड करनी पड़ती हैं। तो इसको आप स्वयं भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी साइबर कैफ़े वगैरह से भी अप्लाई करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको सारा लिंक मिल जाएगा और यहीं पर अप्लाई करने का लिंक भी दिया हुआ है। एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इस स्कॉलरशिप का पैसा भी आपके अकाउंट में तभी आएगा जब आपका अकाउंट आधार सीडेड होगा। बैंक अकाउंट आधार सीडेड होना ज़रूरी है इसके लिए भी, वरना आप लाख ऑनलाइन कर लें इसका पैसा आपके अकाउंट में आने वाला नहीं है। इसलिए आधार सीडिंग बहुत ज़रूरी है। और आधार सीडिंग क्या होता है इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक मिल जाएगा। आधार सीडिंग क्या होता है, कैसे करना है, स्टेटस कैसे चेक करें, सब कुछ की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप वहाँ देख लीजिए, अपना अकाउंट आधार सीडिंग जरूर करवा लीजिए। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ज़रूर करें, आपको पैसा हर हाल में मिलेगा। सावधानी बस यही रखनी है कि आपका अकाउंट आधार सीडेड हो, डॉक्यूमेंट सब सही हो, कहीं पर कोई डॉक्यूमेंट जो है एक्सपायर नहीं हो। याद रखिए कि इसमें जो आय प्रमाण पत्र होता है वह 1 साल के अंदर का होना चाहिए। और बाकी रहा आवासीय और जाति तो ये 1 साल से ऊपर का भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आय जो है वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने का जो तरीका है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और लिंक में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।